अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा। हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन। मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूं, आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को। रियल एस्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स, रियल एस्टेट परचेजिंग, रियल एस्टेट फ्लिपिंग, इन्वेस्टमेंट और आपके सवालात के जवाब के लिए हाजिर हूं। प्लीज देखते रहिए पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त और होस्ट जमाल ख्वाजा हाजिर है एक नए एपिसोड के साथ लेट्स टॉक रियल एस्टेट। जैसे मैं पहले प्रोग्राम्स में कहता रहा हूं, फिर कहूंगा कि घर खरीद लीजिए, बहुत ज़रूरी है। घर की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और जो मार्केट नज़र आ रही है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है जैसे सारे इंडिकेटर्स हैं कि वैल्यूज़ नीचे नहीं आ रही। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की सोच में हैं कि जी शायद घर की कीमतें नीचे आएंगी तो ख़रीद लेंगे। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ऐसा कोई इंडिकेटर नज़र नहीं आ रहा, बल्कि उसके ऑपोजिट है। और आज उस पर कुछ सवाल भी आए हैं तो मैं उसको टच भी करूँगा, जिसे हम मॉर्गेज लिमिट्स कहते हैं, कन्फर्मिंग लिमिट्स के बारे में आपसे बात करूंगा आगे चल के। तो ज़्यादातर मार्केट यही बता रही है कि नेक्स्ट 2 से 3 साल तक मार्केट काफ़ी स्टेबल रहेगी। मुझे नहीं लगता कि वैल्यूज़ कहीं नीचे जाने वाली हैं। तो यहाँ पे फिर आपसे कहूँगा कि अगर आपने अपना प्राइमरी रेजिडेंस नहीं लिया हुआ, फ़ौरन ले लीजिए, ज़रूरी है। और आपको जिस तरह की मदद चाहिए, इसमें कोई सवाल या कोई ऐसी चीज़ जो आपको डिस्टर्ब करती है या आप समझते हैं मैं इस वजह से घर नहीं ख़रीद रहा हूँ, तो ये मोर देन वेलकम टू पिक अप अ फ़ोन, कॉल मी, ईमेल मी, आई एम हेयर फॉर दैट। मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो घर नहीं ले रहे, कोई एक ऐसी सोच रख के जिस सोच की वजह से वो समझते हैं कि घर लेना अभी ठीक नहीं है, तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, आपसे समझना चाहता हूँ। मे बी मैं आपको कन्विंस कर पाऊँगा, नहीं तो अदर वे अराउंड भी हो सकता है। बट यहाँ बताता चलूँ, 20 साल से रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ। ये तो नहीं कहूँगा कि हर प्रेडिक्शन सही हुई है, लेकिन मोस्टली मैंने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया है रियल एस्टेट का। और जैसा सोचा, और मेरी सिर्फ सोच नहीं, ये एक स्टडी है जो मार्केट से हमें मिलती है, क्योंकि हम डेली क्लाइंट्स को मिलते हैं, घर दिखाते हैं, घर देखते हैं, उससे एक अंदाज़ा होता रहता है कि मार्केट किस तरफ जा रही है। तो उन साहब का जवाब देता हूँ लोन लिमिट, कि जी कन्फर्मिंग लोन लिमिट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं, और उस पर भी रोशनी डालूंगा क्यों बढ़ गई हैं और वो क्या इंडिकेट करती हैं। तो सबसे पहले कन्फर्मिंग लोन लिमिट्स के बारे में बात करते हैं। लॉस एंजलिस काउंटी, जहाँ से मैं हूँ, लॉस एंजलिस काउंटी की लिमिट जो है अब वो 822,375 हो गई है। रिवरसाइड काउंटी, जहाँ हमारे काफ़ी पाकिस्तानी भाई हैं, 548,250। सन बर्नार्डिनो काउंटी 548,250। ऑरेंज काउंटी 822,375। वेंचूरा काउंटी 739,450। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी लिमिट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं, तकरीबन 5 से 6% बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ गई हैं? क्योंकि इसका मतलब है कि जो एक मीडियम होम की वैल्यू थी वो ऊपर चली गई है, घर की कीमतें बढ़ गई हैं, तो इसलिए ये लिमिट्स बढ़ा दी गई हैं। अब इस पे बात करते हैं कि इस लिमिट बढ़ाने से आपको, एक कंज्यूमर को, क्या फ़ायदा हुआ है। तो ये लिमिट्स का यूं होता है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लिमिट्स। वन इज कन्फर्मिंग, और कन्फर्मिंग के बाहर जो भी चीज़ आती है उसे हम जंबो लोन कहते हैं। कन्फर्मिंग लिमिट्स के जो घर होते हैं उनको हम 3%, 3.5%, 5% पे ले सकते हैं। तो बहुत कम डाउन पेमेंट पे भी ये महंगे घर खरीदे जा सकते हैं। लेकिन अगर इन लिमिट से आगे चले जाएं, जैसे पर से बात करते हैं लॉस एंजलिस काउंटी की, कि अगर 822,375 से ऊपर चला गया लोन अमाउंट, तो ये जंबो लोन में आ जाएगा। तो जंबो लोन में फिर आपका क्रेडिट स्कोर चेंज हो जाता है। अब आपको मिनिमम क्रेडिट स्कोर 720 प्लस चाहिए, बल्कि अब तो लेंडर्स 760 की बातें कर रहे हैं। फिर डाउन पेमेंट बदल जाती है,
मिनिमम 2 अप्रेजल चाहिए होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जंबो के अंदर जो कन्फर्मिंग में इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। तो कन्फर्मिंग को क्वालिफाई करना कहीं इजी है बनस्बत इसके कि जी हम जंबो लोन की तरफ जाएं। तो फ़र्ज़ कीजिए जैसे अगर लॉस एंजलिस काउंटी में हम कोई घर देख रहे थे जो 8 साढ़े 8 का था, वो हमारे पहुंच से बाहर हो गया था अगर आप डाउन पेमेंट, मिनिमम डाउन पेमेंट 3.5 या 5% या 10% के साथ जा रहे थे, अब वो अचीवेबल है। तो अब आप वो घर ले सकते हैं और बड़े आराम से ले सकते हैं। तो दिस इज एन एडवांटेज। ऑन द सेम टोकन मैं इसको मार्केट का भी इंडिकेटर देख रहा हूं कि ये बताता है बज़ाहिर कि मार्केट काफ़ी सॉलिड है। मार्केट इकोनॉमी हमारी रियल स्टेट जहां पे खड़ी है वो बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। तो इट इज़ अगेन बोलता जाऊं कि ये टाइम है कि जी आप रियल स्टेट खरीदिए, प्राइमरी रेजिडेंस, इवन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। यहां एक और भी बात बताता चलूं कि जो हमारे कस्टमर्स या जो हमारे लोग सोच रहे हैं कि वो FHA लोन लें, जो फेडरल गवर्नमेंट का लोन है, उसकी लिमिट्स भी मैं आपको यहाँ बताता चलता हूँ। लॉस एंजलिस काउंटी में उसकी लिमिट भी 822,375 है। तो आप जस्ट इमेजिन करें कि आप 8 साढ़े 8 का घर भी जो है 3.5% डाउन पेमेंट पे ले सकते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़, लाइक इट्स रियली गुड। तो FHA limit for Riverside County is 477,250. San Bernardino same 477,250. Orange County 822,375, and Ventura County 739,450. So you could see कि even FHA ने अपनी लिमिट्स बढ़ा दी हैं। FHA लोन बड़ा अच्छा लोन होता है। ये डिज़ाइन ही उन लोगों के लिए हुआ है जिनकी इनकम अच्छी है लेकिन डाउन पेमेंट उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है। तो FHA जो है वो आपको एज लो एज 3.5% डाउन पेमेंट के साथ घर लोन कर देता है इसके अंदर। ऑफ कोर्स इसमें PMI लगता है। मैं यहाँ दोबारा याद दिलाता चलूँ सारे अपने व्यूवर्स को कि अगर आप 20% से कम डाल रहे हैं तो आपको प्राइवेट मॉर्गेज इंश्योरेंस लेंडर को लेके देने पड़ती है। इन रफ एस्टिमेट के तकरीबन $250 से $300 ये एक एक्स्ट्रा खर्चा आता है। लेकिन ऑन द सेम टोकन आप ये देखिए कि ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनकी इनकम अच्छी है, वो इस घर को ख़रीद सकते हैं 822 और 850,000 भी आप अगर कहें, विद एज लो एज 3.5% डाउन। तो आई सी इट एज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ऑन द सेम टाइम कि मुझे ऐसा लगता है कि यही घर जो आज से 1 साल पहले हम इन घरों को देख रहे थे कि ये 6.5-7 के थे, अब ये 8.5 क्रॉस कर गए। तो वो मेरे व्यूवर जिन्होंने घर अभी तक नहीं ख़रीदा है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी बात है समझने की कि अब उन्हें घर ख़रीद लेना है। टाइम इज़ नाउ। तो इफ़ यू आर रेडी एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, मेरा नंबर, ईमेल एड्रेस आ रहा है, पिक अप अ फ़ोन, कॉल मी, ईमेल मी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विद दैट। यहाँ मैं अपनी कंपनी के बारे में बताता चलूँ कि जी हम ज़ाहिर बात है फुल डॉक्यूमेंट लोन्स तो करते ही हैं। FHA लोन करते हैं, VA लोन करते हैं, रिवर्स मॉर्गेज लोन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम एक अलग प्रोग्राम है जिसे हम स्टेटेड इनकम प्रोग्राम कहते हैं, जहाँ पे आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स अगर अपने टैक्स नहीं दिखा पा रहे, व्हाटएवर रीज़न इट इज़, हम वो लोन भी करते हैं। तो उन लोन के बारे में मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा यहाँ पे और अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि हमारा एक बहुत अच्छा स्टेटेड इनकम का प्रोग्राम है जहाँ पे हम आपके 12 to 24 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट को एज अ इनकम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए कि जी अगर आपके टोटल टैक्स रिटर्न के अंदर बहुत अच्छी इनकम नहीं आ रही, तो दिस इज़ एन ऑल्टरनेट टू इट, इट्स कॉल्ड नॉन QM प्रोडक्ट। तो ये फेडी और फैनी में नहीं बिकते, बट पोर्टफोलियो होते हैं ये ज़्यादातर लोन, बट दीज आर ऑल्सो अ ग्रेट प्रोडक्ट। यू कैन वेल इमेजिन कि अगर आपका बैंक स्टेटमेंट ये दिखाता है कि आपके पर्सनल बैंक में बिजनेस डिपॉजिट्स आए हैं, तो ऑल दोज डिपॉजिट्स विल कन्वर्ट इनटू एन इनकम 100% ऑफ इट। और अगर आपका बिजनेस बैंक अकाउंट है और उसमें कोई डिपॉजिट आया है तो वो डिपॉजिट हम 50% तक यूज़ कर सकते हैं एज अ इनकम। तो जस्ट इमेजिन कि आप
आराम से 8 साढ़े 8 का घर ले सकते हैं स्टेटेड इनकम के ऊपर भी विद 10% डाउन पेमेंट एंड ग्रेट इंटरेस्ट रेट। आपको तो पता ही है कि इंटरेस्ट रेट इतना लो है इस वक्त कि दिस इज द टाइम टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। Same time you can even buy investment properties as well. We do lot of investment properties. एक और भी बात बताता चलूं कि हमारे स्टेटेड प्रोग्राम के अंदर अगर आपके पास 1099 है, अगर आपको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की इनकम मिली है जो 1099 की सूरत में आती है, हम उसको भी सिर्फ 1099 को भी यूज़ करके आपकी इनकम डिक्लेयर करके आपको घर दिला सकते हैं। तो फॉर ऑल दीज अमेजिंग लोन प्रोग्राम्स आई थिंक द बेस्ट थिंग इज you pick up a phone, call me or write me an email, and looking at your situation, I'll be able to tell you what is the best solution. देखिए, घर तो लेना ज़रूरी है। यहाँ पे दोबारा कहता चलूँ, घर की जो भी हम मॉर्गेज पेमेंट करते हैं उसकी इंटरेस्ट पेमेंट प्रॉपर्टी टैक्स डिडक्टेबल है। फिर इससे आपका क्रेडिट बिल्ड होता है, इक्विटी बिल्ड होती है, एक सिक्योरिटी बन जाती है। आप उस घर के अगेंस्ट अगर फर्ज कीजिए आप मॉर्गेज इंश्योरेंस ले लेते हैं और खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है, घर विल बी टोटली पेड ऑफ। दीज आर सो मेनी एडवांटेजेस विच यू कैन हैव वंस यू बाय योर ओन होम। सो विद दैट आई थिंक आज के लिए मैं यही आपको दोबारा कहता चलूँ कि घर खरीद लीजिए। बट इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, अगर कोई चीज़ ऐसी आपके जहन में है जो आप समझते हैं कि मुझसे शेयर कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं इसलिए ये नहीं कर रहा, तो मेरा नंबर ईमेल एड्रेस सामने आ रहा है। प्लीज़ कॉल मी, आई एम हियर फॉर ओनली वन रीज़न, टू हेल्प यू आउट विद योर होम परचेज। तो देखते रहिए। और हाँ, एक बात और बताता चलूँ कि रीफाइनेंस के लिए दिस इज़ द रियली टाइम, क्रंच टाइम फॉर रीफाइनेंस। रेट्स अभी भी जो हैं, आज हम 30 साल का लोन बेच रहे हैं 2.675 का और 15 साल का लोन बेच रहे हैं 2.35 का। तो अगर आपने रीफाइनेंस नहीं किया, प्लीज़, अगर आप समझते हैं कि आपका रेट कहीं भी 3.75 से अगर ऊपर है, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू रीफाइनेंस। नॉट ओनली टू जस्ट टेक द कैश आउट, अगर कैश आउट की ज़रूरत नहीं है तो ना निकालिए, लेकिन कम से कम रीफाइनेंस करा लीजिए, क्योंकि ये जो रेट हैं मुझे नहीं लगता कि इससे रेट कभी भी नीचे जाएंगे। So thank you very much for watching my program. Keep on watching. Let's talk real estate.